ऑक्साइड्स ऑफ एस, पी एंड डी ब्लॉक। अब देखिए, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर का जिक्र करें तो आपको ये पता है कि पहले आपके पास यहाँ पर एस ब्लॉक है। अगर पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं, एस से आप जाते हैं फिर डी ब्लॉक के अंदर, और डी से आप जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर। अब सिंपल सी बात में मैं कहूं कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एस से डी पे जाएंगे और डी से पी पे जाएंगे। तो जो आपको ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज, और नॉन मेटालिक क्या करता है, इंक्रीज करता है। और आपको ये भी पता है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एस से डी, डी से पी जाएंगे तो जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, किसका जिक्र कर रहे थे हम जिक्र कर रहे थे यहां पर ऑक्साइड का। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट राइट आपको पता है सबसे पहले अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, फिर आपके पी ब्लॉक आते हैं। तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। एस ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स, पी, पी में आपके नॉन मेटल भी, मेटल्स भी, मेटलॉइड भी। राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर आपके नॉन मेटल रहेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो मेटल्स होते चले जाएंगे, बीच में आपको मेटलॉइड मिलते हैं। इसमें बताएंगे आपको कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड है पी ब्लॉक के अंदर। ये होने के बाद एक बार मुझे रिकॉल करवा देना आप, वो भी आपको बता देंगे कि इसके अंदर ये वाले नॉन मेटल हैं, ये मेटलॉइड है और ये वाले मेटल हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, और किसका एसिडिक कैरेक्टर, ऑब्वियसली ऑक्साइड्स का। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ एस, डी एंड पी ब्लॉक। एस, डी एंड पी ब्लॉक अगर इस साइड जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ऑक्साइड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो, अब लेके चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हम ये कह दें कि सपोज आपके पास एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड हैं, एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं, सपोज आपके पास है N2O, आपके पास है NO, आपके पास है N2O3, आपके पास है N2O4 एंड यू आर हैविंग N2O5। ये देखिए, ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन एक फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनाता है उनको हम फ्लोराइड कहेंगे, नहीं तो जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड उनको ऑक्साइड्स कहते हैं। फ्लोरीन के साथ इसके कंपाउंड होंगे उनको फ्लोराइड कहेंगे। रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि फ्लोरीन ही एक ऐसा है जो ऑक्सीजन को ये कहता है कि मैं तेरे से बड़ा डोन हूं, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरे से भी ज्यादा है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बता चुका हूं ये बात। यहां पर हम देखते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल सा फंडा आपको बताऊं। ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसकी -2, फ्लोरीन के साथ ही केवल पॉजिटिव दिखाएगा, अदरवाइज ये -2। यहां पे देखिए ऑक्सीजन की -2 है। अभी ये चीज क्या है, आपको इसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग के बाद एक चैप्टर लेके चलेंगे हम आपके रिडॉक्स वाला, उसमें आपको बहुत डिटेल से बताएंगे सारी चीजें कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्या क्या इसका फार्मूला होता है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। इस पे -2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिटरली मैंने क्या बताया था कि सिंपल वे में समझो तो ये है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, कोई एटम कंबाइन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है या शेयर कर सकता है, उसके बेस पे उन पे जो चार्ज आएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। तो यहाँ ऑक्सीजन की -2 है, तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए नाइट्रोजन की क्या होनी चाहिए, +2, बट वी आर हैविंग 2 नाइट्रोजन हियर, तो एक नाइट्रोजन की कितनी हो गई, +1। तो यहां हम कहेंगे +1, और ओवरऑल देखेंगे तो +2 हो जाएगी, एज ए होल ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहां पर कितनी आ जाएगी ऑक्सीजन, -2, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन क्या आएगी, +2। यहां पर देखें तो ऑक्सीजन कितनी आ गई, -2, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए आपके पास, तो प्लस के भी 6 होने चाहिए, और उन प्लस के 6 को 2 नाइट्रोजन में डिवाइड कर दो तो एक के पास कितना आ गया, +3। यहां पे ऑक्सीजन -2, टोटल माइनस के कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना हो गया, -8। तो यहां पॉजिटिव भी कितना लेना है हमें, +8, +8 को 2 नाइट्रोजन में डिवाइड कर दो तो ये क्या आ गया, +4। यहां पे ऑक्सीजन -2, 5 ऑक्सीजन है तो माइनस के 10 हो गए, मल्टीप्लाई कर दो इसको, और माइनस के 10 है तो ये भी प्लस के 10 होने चाहिए, तभी एज ए वोल न्यूट्रल होगा ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो यहां प्लस के 10 को 2 नाइट्रोजन में डिवाइड करना है तो एक के इससे आ गया +5।
तो अगर मैं ये कहूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी +2 है, इसकी +3 है, इसकी +4 है और यहां +5 है। तो एक चीज सिंपल सी याद रखना बेटा इसके अंदर कि अगर कोई आपके पास एलिमेंट है और वो एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सिंपल सी चीज तो ये याद रखना, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इस साइड आप जा रहे हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर रही है। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। याद रखना ये चीज। अब आपको जो क्वेश्चन में करवा रहा हूं बेटा, आप देखेंगे वही बात मैं फिर कहूंगा कि दूसरी क्लास में चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट चल चुका है, लेकिन वहां ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बुक में भी आपको इतनी बारीकी से नहीं मिलेगी, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आगे आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं पे ये वाला चैप्टर बेटा मैंने बताया था आपको, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग ऐसे चैप्टर्स हैं, इनको हम यही डिटेल से करेंगे। तो आगे इनऑर्गेनिक में जब हम पढ़ेंगे एसपी ब्लॉक वगैरह ये पढ़ेंगे तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने फंडाज यहीं पे क्लियर कर लेंगे। तो अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है तो ध्यान रखना जैसे जैसे वहां उसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। या हम ये कह दें, नोट करें आप, एक तो बेटा रफ पेन कॉपी अपने साथ रखा करें, जो भी मैं बोलता हूं क्योंकि इतना लिखा नहीं जाता, तो आप फटाफट नोट कर लें। इन द ऑक्साइड्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, in the oxides of an element on increasing oxidation state, difference in electronegativity del En से मैं उसको डिनोट कर रहा हूं, ऑफ AO, AO का क्या मतलब है यहां पर A क्या है जो ऊपर एग्जांपल दिया है, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ AO डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ AO डिक्रीजेस, हेंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये रीजन है इसका। और ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर ए कोई भी एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, इसको तो मान लो फिक्स ही रहेगी, ये मैंने कर दिया 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ए की। सपोज आप ऊपर नाइट्रोजन वाले केस में देख रहे हैं, पहले में +1 है, फिर +2 हो गई, फिर +3 हो गई। तो अगर हम ये डिफरेंस निकालेंगे इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, अगर ये डिफरेंस हम निकालेंगे तो डिफरेंस क्या होता जा रहा है, डिफरेंस जो है ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ओ के बीच डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। रीजन मान लो यहां पे मैं लिखता हूं, आपके पास एक है ए, एक आपके पास है ए पॉजिटिव, एक आपके पास मैंने ले लिया +2, ये मैंने लिया, और यहां मैंने सपोज लिया ऑक्सीजन, राइट। अब सपोज यहां पे मैं देखता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इस साइड अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, आप ए से ए पॉजिटिव से A+2 पे जा रहे हैं। जैसे यहां आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड में देखते हैं, पहले नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +1, दूसरे की कितनी है, +2, तीसरे की कितनी है, +3। इस तरह से हम इस साइड जा रहे हैं तो ऑक्सीजन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज। अगर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इस साइड इंक्रीज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इस साइड ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। या आप ये भी कह सकते हैं, आप ए से A+ पे जा रहे हैं, इससे A+2 पे जा रहे हैं, तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज। साइज क्या करेगा, डिक्रीज, ये आपको बता चुका हूं मैं। और साइज अगर डिक्रीज करेगा, देखिए मानो ए का साइज ये है, फिर A पॉजिटिव का साइज ये आ गया, और A2 पॉजिटिव का साइज ये आ गया, और ये मान लो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब खुद ही बताइए इस तरफ आप जा रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इन इलेक्ट्रॉन पे इसका होल्ड क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। और अगर यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम डिफरेंस लेते हैं,
सपोज यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने ले ली, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ इसकी है 0.5, इसकी यहाँ पर है सपोज +1, इसकी है +2 और इसकी है 3.5। इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है? 3 का। इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितने का डिफरेंस आ गया? अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ डिफरेंस आ गया 2.5 का, और यहाँ अगर देखते हैं तो डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ डिफरेंस आपके पास आ गया 1.5 का, क्योंकि इसकी यहाँ पे 0.5 मान ली मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी मैंने 1 मान ली और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज मैंने 2 मान ली। एज्यूम किया मैंने कि सपोज इसकी 0.5 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इस साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साइज घट रहा है। साइज घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो साइज के क्या होती है? इनवर्सली। तो साइज अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होती है? डायरेक्टली। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड बढ़ रही है, तो सपोज इसकी 0.5 है, इसकी मैंने कह दी सपोज 1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कह दी सपोज 2 है। शायद पहले मैं +1 +2 बोल गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में साइन नहीं होता बेटा। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज मैंने की है 0.5 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, क्योंकि इस साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब डिफरेंस क्या करेगा? अगर इसकी 0.5 है और ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रहा है तो डिफरेंस कितने का आया? 3 का। इसकी 1 है और इसकी 3.5 है और ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रहा है तो डिफरेंस कितने का आया? यहां डिफरेंस आ गया आपके पास 2.5 का। और यहां अगर देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 2 है और इसकी 3.5 है, जिसके साथ ये ऑक्साइड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां डिफरेंस कितने का है? 1.5 का। तो इस तरफ आएंगे तो En क्या करेगा? इंक्रीज। बट डेल En क्या करेगा? डेल En क्या करेगा? डेल En करेगा डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करेगा डिक्रीज। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज करता है, इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज करता है तो आपको हमने बताया था एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो यहां एसिडिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। आप बुक में ये तो लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पर रीजन क्या है उसका? रीजन ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको यहाँ से कि ये रीजन होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो ऑक्सीजन और उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस डिक्रीज होता चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। यही रीजन है। अब जैसे और इसमें हम एग्जांपल लें, सपोज आपके पास है CrO, एक लेते हैं हम Cr2O3, एक हम यहां पर लेते हैं CrO3। इस साइड अगर हम जाएंगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है बेसिक होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये बेसिक है। ये वाला जो है ये एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक में बता चुका हूं, बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से रिएक्ट करेंगे, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। और ये वाला जो है ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र करें, ऑक्सीजन की -2, तो यहां इसकी कितनी आ गई? क्रोमियम की आ गई +2। यहां क्रोमियम +2 में है, यहां क्रोमियम की क्या आ जाएगी? इसकी अगर यहां पर मैं लेके चलता हूं -2 तो इसकी कितनी आएगी? +3, क्योंकि टोटल माइनस के हो गए 6 तो प्लस के भी 6 होने चाहिए। 2 क्रोमियम में डिवाइड करो, 1 के 3 आ गए तो +3। यहां इसकी -2, टोटल माइनस के 6 हो गए, यहां कितनी? +6। और जो क्रोमियम है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही दिखा सकता है। क्रोमियम मैक्सिमम +6 ही दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस साइड हम आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है? यहाँ क्रोमियम की +2 है, यहाँ क्रोमियम की +3 है और यहाँ क्रोमियम की +6 है। तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें एक चीज हम और कह सकते हैं, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैं ये कह दूं यहाँ पे क्रोमियम 2 भी दिखा रहा है, 3 भी दिखा रहा है, 6 भी दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो यहां मैं कहूंगा कि ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट, अगर मैं ये कह दूं क्रोमियम की, अगर वो एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट का मतलब कि किसी के साथ कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, तो अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट हम जीरो काउंट करते हैं। तो इसको तो एलिमेंटल स्टेट में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कंबाइंड स्टेट का। तो यहाँ +2 में है। क्रोमियम जो है ये जनरली ये मानते हैं कि क्रोमियम जो होता है ये +2 से ऊपर ऊपर अब ऑक्सीजन स्टेट रखेगा, नीचे नहीं कंपाउंड में। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि क्रोमियम +2 में है, तो ये भी आपको पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जैसे मैं ये कह दूं कि आपके पास सपोज ये A2 पॉजिटिव है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में जाएगा, A+ में। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज और कर देगा तो किस में जाएगा, +3 में। यही कहूंगा मैं। तो यहां पर देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या करेगी, डिक्रीज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीजन स्टेट क्या करेगी, इंक्रीज। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कि अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर रही है। या मैं ये कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो वहां क्या होगा, रिडक्शन। और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करे तो रिडक्शन। ये बता चुका हूं मैं आपको। ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका रिडक्शन हो गया, यहां इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज। ये ऑक्सीडेशन का फंडा बताया था कि अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो हम कहेंगे इसका रिडक्शन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, नेगेटिव इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव इंक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस स्पीसीज को क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही चीज आपको बताई थी हमने। अब देखिए यहां पर, अब क्रोमियम +2 में है, तो क्रोमियम जो है ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा तो सकता है, +2 से नीचे नहीं ला सकता, क्योंकि ये मान लो कि +2 इसकी कम से कम ऑक्सीजन स्टेट है, इसके बाद ये बढ़ा सकता है। तो ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ाएगा कैसे, आफ्टर हैविंग और आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि ये जो आपके पास है क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और मैंने फिर कहा कि क्रोमियम यहां मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6 दिखा सकता है, और यहां पे ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में दैट इज +6 में है, यहां पे मैक्सिमम +6 दिखा रहा है। तो अब ये +6 से नीचे तो आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। तो नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होगा, इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होगा, इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन ये देखिए ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट घटा के 2 भी ला सकता है, बढ़ा के +6 भी कर सकता है। तो ये यहां पर क्या करेगा, एम्फोटेरिक क्यों है ये, ड्यू टू ये क्या कर सकता है, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन ये दोनों काम कर सकता है, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन ये दोनों काम कर सकता है। तो इसलिए यहां पे हम अगर कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेसिक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, इसलिए एम्फोटेरिक है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए एसिडिक है, ये भी कह सकते हैं। इस टाइप से बेटा देखो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +5 होती है, समझना इस चीज को। अब कई बार देखो ये क्वेश्चन ध्यान आ गया बताते बताते, जैसे आपको ये दे दिया कि आपके पास HNO3 है और HNO2 है, ये दे दिया, और आपसे ये पूछ लिया कि ये बताएं कि जो यहां पर HNO3 है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो HNO2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग दोनों का काम करता है। क्यों, तो ये देखिए जो नाइट्रिक एसिड है, यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालने, कैसे निकालने, यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन की कितनी होगी बेटा,
ऑक्सीजन की आपको नजर आ रही है कि यहां पर ऑक्सीजन की -2 हो गई। तो आपके पास माइनस के कितने हो गए 6, प्लस के भी कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होगा। एक प्लस का दे दो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का यहां हो गया +1, तो बचे कितने +5, वो नाइट्रोजन के होंगे। तो यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +5। यहां नाइट्रोजन की कितनी होगी ऑक्सीजन की -2, टोटल नेगेटिव के 4 हो गए, तो प्लस के भी 4 होने चाहिए। इन प्लस के 4 में से एक हाइड्रोजन का हो गया, तो बचे कितने 3, तो 3 हो गए इसके। तो यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट इस केस में कितनी है +5, इस केस में कितनी है +3। यहां पे नाइट्रोजन +3, और हमने कहा कि नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑलरेडी +5 में है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर सकता, केवल क्या कर सकता है ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट 5 से नीचे ला सकता है, डिक्रीज कर सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन स्टेट कैसे डिक्रीज होगी, जब इसका रिडक्शन होगा, जब इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या आएगी डिक्रीज हो जाएगी। मान लो यहां पर मैं कह दूं कि आपके पास N5 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो ये आ गया N4 पॉजिटिव। ये आयन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, कभी कह दो जी ये आयन लिख दिया आपने, ये आयन नहीं है, ऑक्सीजन स्टेट के लिए आपको समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन +5 है, तो ये +4 में कैसे आएगा, ऑब्वियसली आफ्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन। तो यार नाइट्रोजन का क्या होगा रिडक्शन, और अगर रिडक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 में नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 है, जब ये रिएक्ट करेगा तो अगर वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता, घटा सकता है। और अगर घटाएगा तो 5 से नीचे आएगा, और 5 से नीचे कब आ सकती है जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका क्या होगा रिडक्शन, और अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहां नाइट्रोजन +3 में है, तो ये कहता है कि मैं तो अपनी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो इंक्रीज भी कर सकता हूं रिएक्शन में और डिक्रीज भी कर सकता हूं। अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा रिडक्शन, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां ये दोनों का काम कर सकता है। सिंपल सी बात समझे यहां पर। अगर यहां मैं कह दूं कि कोई आपके पास एलिमेंट है, कोई सपोज मैंने एलिमेंट कोई एटम ले लिया यहां पर E, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट है सपोज मैं ये कह दूं कि ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में कंपाउंड बनाता है +1 +2, और सपोज मैंने कह दिया ये +5 में बना रहा है, ये इन 3 ऑक्सीजन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा। इसके अलावा इसकी अगर मैं कहूं कि मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी है तो मैं कहूंगा +1, मैक्सिमम कितनी है +5, यानी इससे नीचे नहीं जा सकता कंबाइंड स्टेट में और इससे ऊपर नहीं आ सकता। तो अगर किसी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट क्या कर सकता है डिक्रीज तो कर नहीं सकता क्योंकि सबसे कम वाली है, ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर सकता है। और अपनी ऑक्सीजन स्टेट कैसे इंक्रीज करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है तो वहां पे वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये क्या कर सकता है रिएक्शन में, अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ये अपनी ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि मैक्सिमम में बैठा है, ये डिक्रीज कर सकता है, और डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका क्या होगा रिडक्शन, और इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात, अगर कोई एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में सबसे नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर सबसे ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर वो इंटरमीडिएट स्टेज में बैठा हुआ है बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठा है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रेड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी बेटा। तो ये आपके पास आ गया क्रोमियम वाला फंडा। इसी तरह अगर हम मैग्नीज वाले की बात करें तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं, चलो एक मैंने लिख दिया MnO, एक यहां पर मैं लिखता हूं MnO2, और एक मैं यहां पर लिखता हूं Mn2O7। अब इसमें भी ये देखिए यहाँ ऑक्सीजन स्टेट Mn की कितनी है निकाल लेना +2, इसकी कितनी आ गई +4, यहां कितनी आ गई +7।
इस साइड जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इस साइड क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये होता है, अभी ये वाला जो है ये बेसिक, और ये वाला जो है ये एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, और ये वाला जो है एसिडिक, ये एसिडिक होता है। तो इस साइड एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल्स की, वो क्या होती हैं, वो एम्फोटेरिक होती हैं, बिकॉज दे कैन लूज और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने ऊपर बताया था इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट इलेक्ट्रॉन ले भी सकती हैं, दे भी सकती हैं। और जो लोअर वाली ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो बेसिक नेचर होगा। हाँ, जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनका एसिडिक नेचर होगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में होती है, यानी ये देखो +4 इसके और इसके बीच की है ना, तो इंटरमीडिएट वाले ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एम्फोटेरिक। अब अगर इसी तरह यहां पे मैं जिक्र करता हूं कि आपके पास सपोज एक है FeO और एक मैं लेके चलता हूं Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, यहां पे Fe+2 में है, यहां पे Fe+3 में है। विच वन इज मोर बेसिक, मोर एसिडिक, ये आ गया तो ऑब्वियसली ये होगा एसिडिक कैरेक्टर, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इससे, यही कहेंगे हम, यही कहेंगे। और अब अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे यहां मैं चलता हूं, तो नाइट्रोजन वाले में भी यही हो रहा था शुरू में जब हम देख रहे थे कि ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपके पास है, ये वाला अगर हम देखें तो ये दो ऑक्साइड में पहले भी आपको बता चुका हूं नाइट्रोजन के, ये वाले जो दो ऑक्साइड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी कहते हैं इसको, और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वाले न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में मैं पहले ही बता चुका, न्यूट्रल ऑक्साइड है। वाई, बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विद एसिड और बेस। और इस साइड अगर हम जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब देखिए और आपको बताएं, ये एसिडिक होते हैं, और इसमें देखिए जैसे आप लेके चल रहे हैं, यहां पर आपने लिया है, और यहां पर आपने लिया है, और इंपॉर्टेंट बात बताएं बेटा, N2O3, N2O3, और एक आप यहां लेके चल रहे हैं N2O4, और एक आप लेकर के चल रहे हैं N2O5, एम राइट। अगर यहां पर मैं लेता हूं आपके पास सपोज HNO2 एंड HNO2, इसमें से यहां से पानी निकाल दो, ये नाइट्रस एसिड है, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड देखो HNO2 नाइट्रस, HNO3 नाइट्रिक, इससे जो आएगा वो कंजुगेट बेस, इसका क्या आएगा NO2 नेगेटिव, और इसका क्या आएगा NO3 नेगेटिव। H पॉजिटिव को निकालने के बाद इसमें से H पॉजिटिव निकाल दो, ये आएगा, इसमें से निकाल दो, ये आएगा। और मैंने आपको बताया था ये अस है, देखो ये अगर नाइट्रिक है, एक ऑक्सीजन निकल गई तो यहां अस लगा दो, ये नाइट्रस। और नाइट्रस अस एसिड से जो बनेगा वो कहलाएगा नाइट्राइट, यानी अस से जो बनता है, अस से क्या आएगा आइट, और इक से क्या आएगा 8। ये मैं आपको पहले जो मेरी यूट्यूब पे वीडियोस थी फर्स्ट लेक्चर की, उसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या होगा। ठीक है, तो अस से क्या आएगा आइट। अब देखो ये है नाइट्रस एसिड HNO2, यहां मैंने लिखा नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है। इसका कंजुगेट बेस क्या बन, कंजुगेट बेस में किसको कहता हूं, इसमें से H पॉजिटिव निकाल दो तो ये जो बनेगा इसको कंजुगेट बेस कह देते हैं। इसको मैंने बोल दिया कंजुगेट बेस, और इसको कह दिया कंजुगेट एसिड। ये एसिड बेस पेयर है, इनमें किसका फर्क होता है, H पॉजिटिव का। इसमें एक H पॉजिटिव डाल दो तो ये बन जाएगा, ये कहलाएगा इसका कंजुगेट एसिड, और ये कहलाएगा इसका कंजुगेट बेस। और इसी तरह अगर यहां HNO3 आप लेकर के चलते हैं, दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें से एक H पॉजिटिव निकाल दो, ये बन गया NO3 नेगेटिव। तो देखिए अस एसिड से आएगा आइट, तो यहां क्या बन गया, अस एसिड हटाओ और ये लगा दो आइट, नाइट्राइट, तो ये हो गया नाइट्राइट। और यहां एक एसिड हटाओ और 8 लगा दो, 8,
तो ये हो गया नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो ये नाइट्राइट और ये नाइट्रेट, अस एसिड से आया है ये, तो ये हो गया नाइट्राइट। अस एसिड हटाओ और आइट लगा दो, इक एसिड हटाओ और एट लगा दो, तो इक एसिड हटाया, एट लगा दिया, ये बन गया नाइट्रेट। तो यहां पर देखिए इनमें से आप वाटर निकाल दो, दो तो निकल गए आपके पास हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो यहां पर क्या बन गया, ये बन गया N2O3। am I right? यही आ गया। या मैं ये कह दूं कि इसको आप पानी में डाल दो, इसको पानी में डाल दो तो क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड। अब N2O4 है, N2O4 इसको देखना, N2O4 को आपके पास है यहां पर HNO2 एंड HNO3 दोनों लिखे हैं मैंने, इनमें से पानी निकाल दो, तो यहां पर क्या बन गया, N2O4। देखना यही बनेगा। यहां केवल नाइट्रस एसिड था, यहां नाइट्रस और नाइट्रिक दोनों हैं, ध्यान देना ये। और अगर मैं ये लूं यहां पर HNO3 प्लस HNO3, HNO3 प्लस HNO3, इसमें से अब वाटर निकाल दो, क्या बन गया, ये बन गया N2O5। अब देखिए ध्यान से, मैं ये भी कह सकता हूं इसमें पानी डाल लो तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा नाइट्रस एसिड। इसमें पानी डालो, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा नाइट्रस प्लस नाइट्रिक एसिड, दोनों बनाता है। और इसमें पानी डालो तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। अब मैं ये कह दूं नाइट्रस एसिड में से, ये जो आपने लिया है यहां पर नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड में से दो मॉलिक्यूल आपने लिए, नाइट्रस एसिड में से पानी निकाल दो, क्या बन गया, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। इसको मैं नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड कह सकता हूं। इसको क्या कहूंगा मैं, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। और इसको क्या कहूंगा मैं, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड में से पानी निकलने से जो बना है। तो एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड एंड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अब देखिए ये चीज और भी मैं प्रूव करता हूं आपको। अगर आपके पास N2O3 है, N2O3 ऑब्वियसली कैसा नेचर है इसका, बताया आपको, एसिडिक है, एसिडिक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं बेस से करा दूं NaOH से, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये N2O3 है, ये क्या बनाएगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो इसके लिए हम यहां पर जाते हैं। हमें पता है कि N2O3 को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये क्या देगा, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड से एनायन कौन सा आएगा, अभी हमने नीचे आपको बताया था, नाइट्रस एसिड से एनायन आएगा नाइट्राइट। तो ये यहां पर क्या बना देगा, सोडियम नाइट्राइट, क्योंकि इसको पानी में डालेंगे तो नाइट्रस एसिड, और एसिड बेस की रिएक्शन तो सॉल्ट, तो यहां से क्या आएगा, कैटायन, और एसिड से क्या आएगा, एनायन। तो यहां पर क्या बनेगा, NaNO2 प्लस H2O। बैलेंस कर देना इसको। तो ये क्या बन गया, ये नाइट्रस एसिड यहां बनेगा, क्योंकि पानी में होगी रिएक्शन, पानी में क्या देगा, नाइट्रस एसिड। तो यहां ये मान ले कि ये एसिडिक है, नाइट्रस एसिड देगा, और नाइट्रस एसिड की इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहां पर इसका एनायन और इसका कैटायन, दैट इज क्या आ जाएगा, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट आ जाएगा यहां पर। और ये रिएक्शन भी प्रूव कर रही है कि ये जो है एनहाइड्राइड है नाइट्रस एसिड का, क्योंकि जब इसको पानी में डालेंगे तो ये HNO2 देगा, और HNO2 डिसोसिएट होकर क्या देगा, H पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव। और यहां से Na पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव ने क्या बना दिया, सॉल्ट, और इसका OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। यही रिएक्शन हो जाएगी। बैलेंस करें तो यहां पर इसको अगर आप लेके चलते हैं तो इसको बैलेंस कर दो, यहां पर आप इसको 2 कर दें और ये भी कितना कर दे, 2 कर दें, ये बैलेंस हो गई यहां पर, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं ये लेता हूं N2O5 और इसकी रिएक्शन अगर NaOH से कराएं तो क्या बनेगा। अब आपको पता है कि नाइट्रस जो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, अभी हमने बताया था कि नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड देगा, और नाइट्रिक एसिड आपको क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यानी नाइट्रेट। तो यहां पर कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहां नाइट्रेट बन जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3
प्लस H2O, यहां पर ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट, यहां पर आ जाएगा इस केस के अंदर। अगर आप ये लेकर के चलते हैं तो इसको आप 2 कर दें और इसको भी 2 कर दें, यही आ जाएगा। अब अगर आपके पास N2O4 है और इसमें NaOH डाल लेंगे तो क्या देगा, एक बार फटाफट मुझे बताएं अगर आपकी समझ में आ रहा है तो। यहां क्या बनेगा ये एक बार मेरे को बताएं आप। यहां आप ऊपर देखते हैं बेटा, तो ये देखिए यहां पर हमने बताया था कि N2O4 को पानी में डालो, नाइट्रस नाइट्रिक दोनों का। यहां भी आप देखिए, यहां आपने क्या लिया है, HNO2 और HNO3 में से पानी निकाला है आपने, तो N2O4 बना है। तो यहां पर क्या होगा कि जब N2O4 बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां आपके पास दोनों आएंगे बेटा, सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर, दोनों आपके पास आएंगे यहां पर, ये दोनों आ जाएंगे। तो देखिए ये रिएक्शन, अब ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन भी प्रूव करती है, यहां ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि ये एनहाइड्राइड किसका है, नाइट्रस एसिड का, तभी तो नाइट्राइट बना है। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि किसका एनहाइड्राइड है, नाइट्रिक एसिड का, तभी तो नाइट्रेट बना है। और ये किसका एनहाइड्राइड है, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड दोनों का, तभी तो नाइट्रेट बना है। और ये किसका एनहाइड्राइड है, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड दोनों का, तभी तो नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों आए हैं। और ये रिएक्शन ये भी प्रूव कर रही है कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक एसिडिक एसिडिक, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। क्लियर बेटा, यहां तक बताया, किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा। अच्छा यहां पर देखिए, अब जैसे हमने ऑक्साइड लिख दिए, हम इनमें एक चीज और भी कह सकते हैं। यहां पर मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऑक्सीडेंट स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब आप कंफ्यूज हो गए, ऑक्सीडेंट स्टेट नहीं निकाल पा रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां एक फंडा और अप्लाई कर सकते हो। आप ये कह सकते हो, अगर कोई एलिमेंट बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी। ये देखिए, यहां 2 नाइट्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है, यहां 1 के साथ ही 1 आ गई, यहां 2 के साथ 3 आ गई, यहां 2 के साथ 4 आ गई, यहां 2 के साथ 5 आ गई। इस साइड अगर आप जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। इसी तरह यहां पर देख लें आप, ये देखिए यहां भी ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जा रही है, यहां 1 क्रोमियम के हिस्से 1 ऑक्सीजन आई है, यहां 1 के हिस्से 1 से ज्यादा आएगी, 1.5 आएगी, यहां 1 के हिस्से 3 आई है। तो ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। या इसमें आप देख लें कि जो भी हमने यहाँ Mn वाला एग्जाम्पल लिखा था उसमें भी हमने यही लिया था, Mn वाले में भी। ये देखिए ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये देखिए ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम इसकी लेकर के चलते हैं बेटा, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ये लेके चलते हैं। देखिए जनरली जो है, जो आपके साइंटिस्ट थे गैलिस, इन्होंने क्या कहा था कि अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हम ये कह दें ये आपके पास कोई हाइड्रोक्साइड बनाया, ए ने हाइड्रोक्साइड बनाया है, तो जो ए है यहां पर कोई भी एलिमेंट, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 है या इससे ज्यादा है, 1.7 और मोर, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 या इससे ज्यादा है तो यह जो बनाएगा हाइड्रोक्साइड उसका नेचर होगा एसिडिक। गैलिस ने यह कहा कि यह एलिमेंट हाइड्रोक्साइड बना रहा है, अगर इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 या उससे ज्यादा है तो ये कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7, और यहां पे आप ले लो, ये कह सकते हो मोर देन ले लो इसको, चलो मोर देन 1.7 और यहां लेस देन 1.7। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो ये क्या बनाएगा, एसिडिक, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है तो ये क्या बनाएगा, बेसिक। ये का जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम लें तो आपके पास जैसे ये है NaOH, और एक हम यहां पर लेते हैं HClO लिख देते हैं, लेकिन इसको अगर सही में लिखें तो ये होता है ClOH, ये वाला हाइपोक्लोरस एसिड, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहां पर अगर सोडियम की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैंने बताई थी 0.9, यही बताई थी। और अगर यहां क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र करें तो ये कितनी है, 3.0। तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, बेसिक। और यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3, तो इसका क्या आ जाएगा, एसिडिक। 1.7 से ज्यादा है तो ये आ जाएगा एसिडिक। क्लियर बेटा, ये चीज इन्होंने बताई। और इसमें एक चीज हम और भी देख सकते हैं, अगर यहां पर हम ये देखें कि आपके पास जैसे ये कह दे ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये इसके साथ अटैच है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों का अगर डिफरेंस हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 1.4, यही आएगा ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है हाइड्रोजन की, 2.1। भाई यही तो है, यहां पर ये चीज है, यही है। कोई एलिमेंट हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है ऑक्सीजन की, 3.5, इसकी कितनी है, 2.1। तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया आपका, 1.4, यही आ गया। अब ए और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ए और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आप देखते हैं, अगर ये वाला डिफरेंस जो है 1.4 से ज्यादा आएगा, ये वाला डिफरेंस जो है अगर 1.4 से ज्यादा आएगा इस एलिमेंट और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अगर डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है तो ये होगा बेसिक, अदरवाइज इट विल बी एसिडिक, इट विल बी एसिडिक। या सिंपल सी एक चीज मैं यहां पर ये कह सकता हूं, ये कह दूं, देखिए ये तो आपको पता है कि इनमें से ये कोई एलिमेंट है, यहां हाइड्रोक्साइड बना रहा है, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये क्या होगा, एसिडिक, और अगर ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या होगा, बेसिक। तो मैंने सिंपली बताया कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है 1.4, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है तो ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, और ये क्या होगा, 1.4 से अगर ज्यादा डिफरेंस हुआ, if the value is more than 1.4 then that hydroxide will be basic, otherwise it will be acidic। तो यहां से एक चीज और भी निकाल लें, ये चीज भी निकाल सकते हैं हम, अगर यहां इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है उस बॉन्ड को तोड़ दो, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो एसिडिक, और ये बॉन्ड टूटता है तो बेसिक, यही तो करेंगे। अब यहां भी हमने क्या किया, ये देखिए NaOH, और आपने इसका एग्जांपल लिया, यहां मैंने लिया, इसको यहां एक्सप्लेन करते हैं, चलो यहां जैसे मैंने लिया Na, यहां थोड़ी देर के लिए बॉन्ड दिखा रहा हूं बेटा, थोड़ी देर के लिए, वैसे दिखाया आपको पता है ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, और ये मैंने लिया सपोज यहां ClOH। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम जिक्र करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5, हाइड्रोजन 2.1, और ये 0.9, यहां क्लोरीन की 3.0, इसकी कितनी है 3.5, और इसकी कितनी है 2.1। यहां इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.6,
और इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 1.4। यहाँ इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 0.5। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ कितना है, अगर इसको आप निकाल दें तो 1.4। अब जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है उनको आप तोड़ दो। यहाँ NaO के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है या OH के बीच, ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूट गया, और ये टूटेगा तो नेचर क्या हो गया बेस, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और यहाँ इनमें 0.5 और इसमें 1.4, तो ये टूट गया, तो ये क्या देगा H पॉजिटिव, तो इसका नेचर कैसा हो गया एसिडिक। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम निकाल सकते हैं, यानी जो बॉन्ड पोलर होगा उसको तोड़ दें। हम ये कह सकते हैं इन द हाइड्रोक्साइड, अगर आप ये कोई हाइड्रोक्साइड लेते हैं AOH, ए हमने कोई एलिमेंट से हम निकाल सकते हैं, यानी जो बॉन्ड पोलर होगा उसको तोड़ दें। हम ये कह सकते हैं इन द हाइड्रोक्साइड, अगर आप ये कोई हाइड्रोक्साइड लेते हैं AOH, ए हमने कोई एलिमेंट यहां ले लिया, तो यहां आप ये कहेंगे इन द हाइड्रोक्साइड AOH मोर पोलर बॉन्ड डिसॉल्व फर्स्ट। मोर पोलर बॉन्ड, मोर पोलर कौन सा होगा, ज्यादा पोलर कौन सा होगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो यहां देखिए ये जो बॉन्ड है ये 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और यहां 1.4, तो ज्यादा पोलर वही होगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। मोर पोलर बॉन्ड डिसॉल्व फास्ट इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है वो आपका पोलर सॉल्वेंट है। एज ए रिजल्ट इफ H पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड, अगर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा देन द कंपाउंड इज एसिडिक, एंड इफ OH नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड देन द कंपाउंड विल बी बेसिक। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हम कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा OH नेगेटिव, तो बेसिक हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं कह दूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 1.8 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो यहां कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इनका अगर हम डिफरेंस देखते हैं दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो कितना आ गया 1.7। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया 1.4, तो कौन सा पोलर बॉन्ड है, ये ज्यादा पोलर है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक होगा तो ये क्या देंगे, ये देंगे OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन देंगे जिनका नेचर क्या होगा बेसिक नेचर होगा, यानी कि ये क्या कर देंगे, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। मैं ये भी कह दूं लिटमस का आपको पता ही है कि जो बेस होते हैं रेड को ब्लू करते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। यहां तक बताए बेटा, समझ में आ गया। ये देखिए अगर वही ये जो चीज ले रही थी, यहां एक एग्जांपल और ले लो। इस केस में अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास सपोज यहां पे A है, O है, H है, ये सपोज मैंने लिया। अब की बार A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सपोज मैंने यहां पर ले दी, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा के ले लो। अब की बार ये मैंने 2.8 ले दी, ऑब्वियसली ये तो 3.5 है और ये 2.1 है, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस निकालिए। यहां पे डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, ये अगर आप देखते हैं तो ये डिफरेंस आ गया आपके पास 0.7, और यहां डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 1.4। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, ये ज्यादा पोलर है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या देगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव देगा तो इसका नेचर कैसा होगा एसिडिक, एसिडिक होगा। या मैं ये कह दूं कि ये ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। और अगर यहां पर मैं ये कहूं कि सपोज आपके पास ये है AOH, ये आपने लिया, और यहां पर अगर मैं लेके चलता हूं A जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.1 है, इसकी 3.5 है, और इसकी भी 2.1 है, तो यहां डिफरेंस कितना है 1.4, यहां भी कितना है 1.4। तो इस केस में मैं ये कहूंगा कि जनरली ये क्या होगा न्यूट्रल होगा, जनरली ये न्यूट्रल होगा, और यहां जो आप लिटमस वगैरह डाल रहे हैं उसका नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में आपने देखा था कि यहां पे ऊपर वाला केस देखा था, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ, आप देख रहे हैं यहां पर OH बॉन्ड का ज्यादा था, किससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ AO बॉन्ड से, तो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है वो टूट जाएगा। और इस केस में क्या था, इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था वो आप देख रहे हैं कि वो AO बॉन्ड का ज्यादा था, किससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ OH से, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड टूट गया था और ये
OH नेगेटिव दिया था, यही हुआ था यहाँ पर। अब देखिए, जैसे हम थोड़ी देर के लिए ये कह दें कि आपके पास CO2 है, एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 को आपने वाटर में डाल दिया, क्या देगा? ऑब्वियसली ये देगा H2CO3, यही देगा, H2CO3 देगा। अब ये अगर आप लेते हैं H2CO3, इसका अगर स्ट्रक्चर में लेके चलो तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो इस टाइप से होती है, यहाँ इस टाइप से स्ट्रक्चर आता है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मेंशन करें हम कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, देखें तो यहाँ जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 2.1, ऑक्सीजन 3.5, और यहाँ जो कार्बन है इसकी होती है, यहाँ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा 2.75। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, इस वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेल ई एन है, डेल ई एन ऑफ ओ एच बॉन्ड जो है वो ज्यादा है किसकी बजाय, डेल ई एन ऑफ सीओ बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑब्वियसली ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ऑब्वियसली ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या देंगे, H पॉजिटिव, और नेचर कैसा होगा इसका, एसिडिक, एसिडिक, ये एसिडिक नेचर हो जाएगा। अब देखिए सी के साथ OH ही तो लगा है, सी के साथ OH लगा, सी के अपना A जो हम लेके चल रहे थे ये AOH, तो ये एलिमेंट तो इसका एसिडिक हो जाएगा। और देखिए अगर नाइट्रिक एसिड को मैं देखता हूं तो नाइट्रिक एसिड जो होता है उसका अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस टाइप से होता है, N डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ एक बॉन्ड ये बनता है। ये जो बॉन्ड एरो से दिखा रहा हूं बेटा ये कोवलेंट ही होता है लेकिन कोऑर्डिनेट होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का, एक शेयरिंग ये है, एक शेयरिंग ये हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रॉन ए के और शेयर बी भी कर रहा है, शेयरिंग यहां भी है, शेयरिंग यहां भी है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इक्वल है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया एक बी ने दिया, यहाँ कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है, कंट्रीब्यूट तो ए कर रहा है लेकिन शेयर बी भी कर रहा है, तो यहाँ है तो शेयरिंग ही, बॉन्ड तो कोवलेंट ही है लेकिन इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी तरफ टेल और जो ले रहा है उसकी तरफ हेड, और इसको एरो से दिखा देते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र करें, ये आपको केस लिया था हमने H2CO3 का, इसी तरह यहाँ पर हम केस ले रहे हैं HNO3 का, NaOH का पहले बता दिया, HClO का बता दिया उसी तरह। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ गई इसकी 3.5, इसकी कितनी आ गई 2.1, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 3, ये हम ले लें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे 0.5 इनके बीच और इसके बीच 1.4, तो इस केस में भी क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ऑफ OH bond is greater than electronegativity difference of NO bond। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नहीं होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा इसका नेचर। सही है? क्लियर? आगे ये चीज समझ में। ये बेटा आपका हाइड्रोक्साइड का हो गया। कल थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और रहता है, कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम फिनिश कर देंगे। सर जैसे इसमें ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ हम चलो फर्स्ट ये पीरियड ले देते हैं, सेकंड थर्ड यहाँ पे लिथियम, लिथियम के बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आ गया, बोरोन, बोरोन के बाद क्या आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, और फिर आ गया ऑक्सीजन, और फिर आपके पास यहाँ पे ले तो ये आगे हमने यहाँ ले दिया ये फ्लोरीन, और इस तरह यहाँ पे ले तो ये क्या आ गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और ये क्लोरीन। और इनकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें हम तो इसकी 1.0, इसकी 1.5, इसकी हो जाएगी 2, इसकी 2.5, इसकी 3,
इसकी हो जाएगी 3.5 और इसकी हो जाएगी 4। इस तरह यहाँ पे इसकी करें तो इसकी क्या आ गई थी आपके पास 0.9, पहले भी यूज़ कर चुके हैं कई जगह, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और ये आगे 3। अब बेटा हम तो बार बार पढ़ाते हैं तो दिमाग में जमा हो जाती है फीडिंग, लेकिन आपके लिए क्या है कि जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको यहाँ हिंट देंगे, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए अगर इलेक्ट्रोनेटिक का जिक्र करें आपको ये 4 दे देंगे और ये कहेंगे इन चारों की आप अरेंज करिए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया इस पीरियड के लिए, जो यहाँ पे लिथियम से लेकर के और हम लेकर के चले हैं यहाँ पर आपकी फ्लोरीन तक लेकर के चले, यानी सेकंड पीरियड के लिए। तो सेकंड और थर्ड पीरियड पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए इसके लिए एक सिंबल मैं बनाऊंगा यहाँ पर, इसी तरह से ये आ जाएगा आपका एस बन जाएगा, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए एस बन गया यहां पर। यहां भी एस बन गया, यहां भी ये एस टाइप आ गया, यहां भी ये एस टाइप आ गया और यहां भी ये एस टाइप आ गया। देखिए ये अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो इनके अंदर सब में यही आया है। इनमें देखिए जो मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम सल्फर। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन, इन चारों में अगर कंपेयर करते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हम गए नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन से आगे सल्फर पे, सल्फर से आगे फास्फोरस पे। इन चारों की अगर पूछते हैं एग्जाम में तो इन चारों के लिए क्या हुआ, नाइट्रोजन से हम गए कार्बन, कार्बन से फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर। इन चारों की अगर आपसे पूछते हैं तो ये आ गया कार्बन से गए हम बोरोन पे, बोरोन से हम गए सिलिकॉन पे, सिलिकॉन से आए एल्यूमिनियम पे। इन चारों की अगर आपसे पूछते हैं तो यहाँ पर बोरोन, बोरोन से कहाँ गए बेरिलियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये ऑलमोस्ट सेम है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेरिलियम और यहाँ वाले पे अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम और बेरिलियम वाले पे अगर हम देखें तो यहाँ यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने में नहीं मिलेगा इस केस के अंदर। तो ये इस तरह से आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और अगर इस केस पे हम यहां अगर देखते हैं तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें ये वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। यहां पे कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है आपका, ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां से आप ये आ रहे हैं और यहां से आप ये जा रहे हैं और यहां से आप ये आ रहे हैं, यहां ये वाला ट्रेंड फॉलो हुआ है आपका। देखिए तो इस टाइप से आपको हिंट मिल गया सेकंड और थर्ड का, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं कंपटीशन में। ये 4 दे करके, जैसे यहां से 4 दे दिया और अरेंज करो इनको, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो यही वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इन 4 के लिए देखते हैं तो ये वाला आ गया आपके पास, ये देखिए एन आ गया, यहाँ पे एस आ रहा है। ये ध्यान रखना कि एस जो है यहाँ से ज़्यादा और ये कम हो रही है, और जो एन ले रहे हैं वो यहाँ से चल रहा है ज़्यादा और इस साइड कम हो रही है, ये वाला आ जाएगा इसके लिए। तो इस टाइप से आप इनको, अब इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम उठा के चलें तो ये देखिए कार्बन को उठाइए आप इसमें से और सल्फर को उठाइए, और अगर यही वैल्यू हम देखते हैं यहाँ तकरीबन, तो जो इसके लिए हम देखते हैं आयोडीन के लिए जो हम लेके चलते हैं वो भी 2.5 ही होती है। तो कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए एक जैसी आ गई है 2.5। इसी तरह अगर यहाँ हम देखते हैं फास्फोरस, फास्फोरस की कितनी है 2.1, और एक बार बार हम पढ़ भी रहे हैं हाइड्रोजन, इसकी भी जनरली कितनी आई है 2.1, जनरली ये आती है इसकी। और अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन को अगर हम लें तो इनमें भी क्या आती है यहाँ 3। यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए लगभग सेम है लेकिन फिर भी इसकी स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा मानते हैं, हल्का सा इसमें हम ज्यादा फर्क मानते हैं। आपको ध्यान हो मैंने फोंकल वर्ड लिखा था, वो इसलिए क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है क्लोरीन से, क्लोरीन से इसका साइज स्मॉल होता है, तो इसलिए ये वाली चीज हम मानते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे।
ये जैसे ये लिया हमने, ऑक्सीजन लिया सपोज, और फ्लोरीन लिया, सल्फर लिया और क्लोरीन लिया। ये यहाँ पर मैं लेके चला हूँ, और यहाँ पर जो है हम लेके चल रहे हैं, चलो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस टाइप से आयनाइजेशन पोटेंशियल ये लेके चल रहे हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए इस पे क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका आ जाएगा, अगर इनमें आप कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली फ्लोरीन। तो यहाँ भी इसी टाइप से आप इनका ट्रेंड बना के इनको सिंबल दे के याद करेंगे तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, और सल्फर और क्लोरीन में हम देखें तो क्लोरीन का। तो यहाँ क्या ट्रेंड आएगा, ये जा करके ये गया और ये आ गए, इस साइड डिक्रीज हो रहा है। यह आयनाइजेशन पोटेंशियल का जैसे हमने लिखा है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर यहां मैं लिखता हूं कार्बन, और ये आ गया सिलिकॉन, नाइट्रोजन, और ये आ गया फास्फोरस। इसके लिए अगर लें तो क्या ट्रेंड आएगा, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो यहां भी ट्रेंड आपका इसी टाइप से बनेगा, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए यही वाला ट्रेंड आ जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। और अगर यहां पर मैं करता हूं जो याद रखने का है वो ये, अगर एग्जांपल हम ले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड ले तो क्या आ जाएगा, कौन कौन से लिया हमने, नाइट्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, फास्फोरस लिया है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड ले तो क्या आ जाएगा, कौन कौन से लिया हमने, नाइट्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, फास्फोरस लिया है और सल्फर लिया है। तो इसके लिए अगर हम लें तो ये वाला ट्रेंड आएगा, ये ऐसा आएगा। इसके लिए यहां स्टार लगा लो बेशक ताकि ध्यान रह जाए, इसमें ये वाला आया है। ये देखिए नाइट्रोजन जो है इसकी सबसे ज्यादा, इससे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम फास्फोरस और फास्फोरस से कम सल्फर, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड आया है। ये देखिए यहाँ जो एस था जो ऊपर आपने पढ़ा था, ऊपर दिन में ये वाला एस जा रहा था ना, ये एस जा रहा था, और यहाँ देखिए कैसा आया है, यहाँ पे ये वाला आया है। जब इनमें जाएंगे तो इसका पर्टिकुलर ध्यान रखना, ये ध्यान रह जाएगा आपको। अब इसी तरह अगर और यहाँ पे हम लिखें तो एक हम लिखते हैं, चलो इसके लिए बेरिलियम लें, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसके लिए हम लेके चलते हैं, बेरिलियम लिया आपने यहाँ पर, बेरिलियम के बाद बोरॉन लिया, फिर मैग्नीशियम लिया और फिर एल्यूमिनियम लिया। तो इस केस में भी अगर हम कहें तो यहाँ भी आपने एक्सेप्शन पढ़ा था, तो यहाँ इस साइड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन इसकी कम थी और इसकी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ट्रेंड आपके पास ये वाला आएगा, सबसे ज़्यादा बेरिलियम, इससे कम बोरॉन, बोरॉन से कम फिर किसकी आ गई, मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम से कम किसकी आ गई, एल्यूमिनियम की। यहाँ पे ये वाला ट्रेंड आ जाएगा। तो जनरली इन पे क्वेश्चन आए तो उनको इस टाइप से आप लर्न कर सकते हैं कि इनमें क्या चेंजेज हो रहा है। इस तरह से इन चारों के आपसे दे करके पूछ सकते हैं, इन चारों की दे करके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अरेंज करिए, आपने क्वेश्चन किए होंगे एमसीक्यूज, उसमें इस टाइप के मिले होंगे। तो इनका सबसे इजी तरीका ये है कि इस टाइप से इनको लर्न करें तो इजी रहेगा, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए जैसे मैंने बताया। अब देखिए कल जैसे आप हाइड्रोक्साइड का पढ़ के चल रहे थे वहां पर, तो उसमें देखिए आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के लिए अगर आप लेके चलते हैं तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, हमने कहा था कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो उसके लिए सिंपली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये आपके पास है AOH, यही था। तो सिंपली क्या कहा था कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल A का कम होगा, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने का क्या मतलब है, यहां से क्या निकल जाएगा, OH नेगेटिव, और ये निकलेगा तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक।
यही हो जाएगा कि अगर ए की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर इसका लो होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन को अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इजीली यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर कम है तो बेसिक कैरेक्टर क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो देखिए इसमें अगर सिंपली मैं कहूँ बेसिक कैरेक्टर के बारे में, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, अगर इसको मैं कहूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जेड इफेक्टिव के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर बेसिक कैरेक्टर मैं कहूं एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल के, तो इसके भी क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर बेसिक कैरेक्टर एलिमेंट का मैं कहूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, उसके भी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यही हो जाएगा। और अगर मैं कहूं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी के, क्या हो जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी के हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर बेसिक कैरेक्टर मैं कहता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलूं तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। देखो इस सारी चीजें कोरिलेट करके देख लो। अभी मैंने बताया आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर कम होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको इजीली दे देगा, और इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उतना ही मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा हमने बताया उतना ही यहां से OH नेगेटिव जल्दी निकलेगा, तो बेसिक कैरेक्टर इसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो हमने बताया था एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपको यहां हमने बताया कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो इनके यही आ जाएंगे रिलेशन, अगर हम लेंगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, ये वाले इसमें रिलेशन आ जाएंगे। और अगर एसिडिक कैरेक्टर में चलें तो क्या हो जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर में चलें तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा एलिमेंट का, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, एसिडिक कैरेक्टर ए एसिडिक, सी कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट अगर ये लें तो साइज के क्या हो जाएगा, अगर साइज को मैं यहां पे डालूं तो एटॉमिक साइज के क्या होगा, एटॉमिक साइज के हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो आपको पता है एटॉमिक साइज छोटा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम और एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अगर साइज कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और बेसिक कम होगा। यहां पे अगर एटॉमिक साइज के बेस पे डाले तो क्या डाल देंगे, देखिए सीधी सी बात है, अगर एटॉमिक साइज के एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली है तो बेसिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, वहां से कोरिलेट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिक क्या था, इनवर्सली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वहां क्या था, बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली। वहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के क्या था, इनवर्सली, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एसिडिक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के डायरेक्टली, यही आ जाएगा।
वहां बेसिक कैरेक्टर मेटालिक के क्या था डायरेक्टली, तो एसिडिक कैरेक्टर मेटालिक के क्या आ जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी के, कैरेक्टर मेटालिक के क्या आ जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी के, मेटालिक प्रॉपर्टी के इनवर्सली, यही आ जाएगा। ये देखिए इनमें रिलेशन लिए, इनको एक बार देखिए, इनमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे से पूछिए अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो। ये देखिए यहां से चल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो ए जो होगा ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा इस O को, और जल्दी से O को इलेक्ट्रॉन देगा तो OH नेगेटिव निकलेगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो यही तो कह रहे हैं कि Z इफेक्टिव ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, ये वही बात आ गई यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा होगी तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम आएगा, और यहाँ डिफरेंस कम आएगा तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। यही तो बताया था इनकी पोलैरिटी पे, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है या ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमने कह दिया कि 3.5 है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ती जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की बढ़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन से तो कम ही रहेगी, तो इसकी जितनी बढ़ेगी दोनों में डिफरेंस कम होगा, और इनका डिफरेंस अगर कम होगा तो यहाँ डिफरेंस 1.4 ज्यादा होगा तो यहाँ से टूटेगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक बढ़ेगा और बेसिक घटेगा। क्लियर। मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम, और आयनाइजेशन पोटेंशियल कम तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, यानी मेटालिक के डायरेक्टली, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम, और पोटेंशियल कम तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनको हम इनसे कोरिलेट करके भी निकाल सकते हैं ये। चलो नेक्स्ट टॉपिक इसका और लेके चलते हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड लेते हैं। अब एक इसमें टॉपिक लेते हैं हम, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स क्या हैं ये लिखें आप, लिखिए दोज इनऑर्गेनिक एसिड्स इन विच XOH group is present, those inorganic acids in which XOH group is present are called oxyacid. And what is X? X यहां पर मैं लेके चल रहा हूं एक नॉन मेटल, X है यहां पे एक नॉन मेटल। तो those inorganic acids in which XOH group is present are called oxyacid। X यहां पर क्या लिया हमने, नॉन मेटल। लाइक जैसे यहां पर मैं कहूं आपको, तो लाइक आप कह सकते हो यहां, जैसे हमने लिया यहां HNO3, आपने लिया H2CO3, आपने यहां पर लिया H3PO4, या आपने यहां पर लिया HOCl। ये सभी ऑक्सो एसिड है, ये ऑक्सो एसिड है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर पे जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में ये स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे। तो यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए इन सब के स्ट्रक्चर बनाए। अब इनमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये N जो है ये X को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे C X को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ Cl X को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ P X को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सब में देखिए ये बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये बॉन्ड प्रेजेंट है इन सब में। ये देखिए ये रहा XOH, इस साइड भी OH, ये X ये OH, ये X ये OH। इसी तरह अगर आप H2SO4 लिखते हैं वो भी यही आ जाएगा,
H2SO4 में अगर आप देखते हैं तो यही आएगा, ये देखिए। तो ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड हैं, ये सारे ऑक्सो एसिड कहलाएंगे। यहाँ भी देखिए ये आपके पास X है और ये OH है, तो ये सारे ऑक्सो एसिड होते हैं। तो ऑक्सो एसिड हमने क्या बताया कि इनऑर्गेनिक एसिड जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो और X यहाँ पर क्या हो, नॉन मेटल हो, तो इनको हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। अब अगर ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ का हम जिक्र करें तो एक पीरियड में लेके चलते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज करेगी। पीरियड में अगर हम लेके चले, नोट करें, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेज। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने से जो स्ट्रेंथ होगी ऑक्सी एसिड की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी इनकी स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह दे बोरॉन, बोरॉन के लिए हमने लिया H3BO3, फिर हमने लिया H2CO3, फिर हमने लिया HNO3। तो अब आपको पता है कि हम बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी इनकी, इंक्रीज करेगी। तो ये अगर हम कहें तो इनमें ये इनका ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो इन ए पीरियड द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड फाउंड बाय नॉन मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करेगी, ये जैसे हमने सेकंड पीरियड में आपको बताया इसके ऊपर कि यहाँ इंक्रीज कर रही है। इसी तरह अगर थर्ड पीरियड में हम लेके चलें तो थर्ड पीरियड में जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, सिलिकॉन का लें H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4। ये देखिए यहाँ पे हम लेके चले हैं और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है और ये यहाँ पे Cl है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम। ये सेकंड पीरियड में लिया था हमने और ये लिया थर्ड पीरियड में, और यही हमने बताया है कि इन ए पीरियड द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक्रीज कर रही है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इस साइड जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसकी ऑक्सीजन स्टेट आप निकालते हैं, सिलिकॉन की कितनी है ऑक्सीजन स्टेट, अगर इसकी निकालते हैं तो +4, फास्फोरस की अगर यहाँ पे निकालते हैं तो +5, अगर यहाँ पे निकालते हैं तो +5, सल्फर की निकाल लें तो +6 और Cl की निकाल लें तो +7। ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जा रही है X की, जो हमने ये लिखा था ना XOH बॉन्ड बनेगा, तो X क्या है, नॉन मेटल। जैसे यहाँ पे वो क्या है, सिलिकॉन, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे Cl। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता जाएगा, तो देखना अभी ऊपर आपने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा, ये देखिए हमने लिखा था ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यानी सीधी सी बात क्या है कि एक तो आपके पास ये बॉन्ड हो SiOH, एक आपके पास POH हो, एक आपके पास SOH हो और एक आपके पास ClOH हो। ये अगर हम लेके चले तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटना है, तो ये बॉन्ड किस में जल्दी टूटेगा, इस वाले केस में जल्दी टूटेगा। रीजन, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करेगी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जल्दी ब्रेक होगा, तो इस साइड जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और अगर हम जिक्र करते हैं ग्रुप का, अगर हम जिक्र करें इसके अंदर कि ग्रुप में क्या होगा, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो जो ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी ग्रुप के अंदर। इन ए ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज। इन ए ग्रुप लिख लें,
इन ए ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड्स ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज फिफ्थ ग्रुप का हम लें तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन, तो HNO3 बना लिया। इसके बाद आ गया H3PO4 बना लिया, फॉस्फोरिक। इसके बाद आ गया H3 आर्सेनिक होता है, ASO4 आ गया। तो इसमें क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी ऑक्सी एसिड की, ये स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, ये स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। जैसे इसमें भी अगर हम लें, सपोज आपके पास एक है HClO4, एक आपके पास है HBrO4 और एक हमने लिया HiO4। तो क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन इस साइड आएंगे तो इसकी भी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, जो ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सही है। अब दूसरा इसके अंदर एक चीज देखो, पहला पॉइंट क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में ऑक्सी एसिड की, नॉन मेटल के जो ऑक्सी एसिड है उनकी स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या करेगी, डिक्रीज। अब अगर एक ही नॉन मेटल बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनाए, एक ही नॉन मेटल बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनाए, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी एलिमेंट की, या मैं ये कहूं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जाएगी ऑक्सी एसिड के अंदर, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। थर्ड पॉइंट इसमें ये पर्टिकुलर है, इसको ध्यान रखना ऑक्सी एसिड के लिए। क्या बताया, इफ ए नॉन मेटल फॉर्म्स a number of oxy acids, the strength of acids increases with the increase of percentage of oxygen, और you can say oxidation number, उसके साथ साथ इंक्रीज कर जाएगी। जैसे आपको हमने ये कह दिया कि यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, सपोज ये लिया हमने HClO2, HClO3, HClO4, इनके नाम मैं आपको फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूं कैसे रखे जाते हैं। अब यहां पे देखो, इनमें ये देखिए यहां पर क्या है, Cl, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड से है। और यही हम कह रहे हैं कि अगर कोई नॉन मेटल एक से ज्यादा ऑक्सी एसिड बताए, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जाएगी, अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जा रही है, तो स्ट्रेंथ भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। स्ट्रेंथ जो होगी वो भी इंक्रीज होती है। आप ये देखिए ऑक्सीजन स्टेट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट इसकी कितनी आ गई, यहाँ अगर हम निकालें तो ये +1 है, यहाँ पर निकाले +3 है, निकाल के देख लेना ऑक्सीजन की -2 रख के, -2 +1 एज ए वॉल न्यूट्रल, -2 माइनस के 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन है, एक इसका आ गया +1, तो बचे 3 न्यूट्रल करने के लिए +3, इसी तरह यहाँ पर +5, इसी तरह यहाँ पर +7। ये ऑक्सी एसिड हैं, क्लोरीन के हैं सभी। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इनकी स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या कर गई, इस तरफ आएंगे इंक्रीज कर गई है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, या मैं ये कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये कह दे आपको, सपोज आपके पास H2SO3 है एंड H2SO4 है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, या आपको ये दे दे आपके पास HNO2 है या HNO3 है, तो आपको साफ नजर आ रहा है ऑक्सीजन कंटेंट ही देखिए यहाँ परसेंटेज ज्यादा है। या आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी, अगर आप सल्फ्यूरस एसिड में निकालते हैं तो कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ गई +4, यहाँ कितनी आ गई +6। देखिए एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गए। अब प्लस के भी कितने होने चाहिए, 6, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन के +2 तो हाइड्रोजन के हो गए, बचे कितने +4, तो इसकी +4 होगी। सिंपल तरीका निकालने का। यहाँ एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 ऑक्सीजन की कितनी आ गई, -8। अब प्लस के भी 8 होने चाहिए, प्लस के 8 में से 2 तो इसके लिए हो गए क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए +1 हो गया, तो 2 के लिए +2 तो बचे कितने 6, तो इसकी +6 आ गई। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इससे। सेम हियर, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की निकालते हैं कितनी है +3, यहाँ नाइट्रोजन की कितनी है +5,
या आप ऑक्सीजन परसेंटेज देखिए, इसमें ज़्यादा इसमें कम है, ये भी ऑक्सी एसिड है, ये भी ऑक्सी एसिड है, यहाँ भी यही होगा, ये आपके पास HNO2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन OH बॉन्ड बनेगा इसी तरह, और यहाँ भी यही हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये भी ऑक्सी एसिड है HNO2, ये X, ये O, ये H, और इसका स्ट्रक्चर बनाया ही था। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जाएगी, या हम ये कह दें कि ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमने ऑक्सी एसिड के लिए क्या क्या फंडे आपको बताए हैं कि ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। पहले तो ये बताया कि ऑक्सी एसिड वो इनऑर्गेनिक एसिड्स है जिसमें XOH ग्रुप होता है, और यहाँ पर X क्या है, नॉन मेटल। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, इन ए पीरियड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, कौन से ऑक्सी एसिड्स फाउंड बाय द नॉन मेटल्स, as we move from left to right in a period the acidic strength of oxy acid increases, तो acidic strength oxy acid की increase करती जाएगी। and if we talk about the group, in a group the strength of oxy acids, किसके oxy acids, non metal के, when we move from top to bottom in a group the acidic strength of oxy acids decreases। और अगर कोई नॉन मेटल ज्यादा ऑक्सी एसिड बनाता है, if a non-metal forms a number of oxy acids, the strength of oxy acids increases as the percentage of oxygen increases। जैसे जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, लेकिन ध्यान रहे यहां एक ही नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड होने चाहिए, एक ही नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड हैं। जैसे हमने ऑक्साइड का बताया था, वहां भी यही बताया था, अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स थे तो वहां भी हमने ये बताया था कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, देखिए ये आपने लिया था ना, जैसे N2O आपने लिया था, NO लिया था, N2O3 लिया था, N2O4 लिया था, और आपने N2O5 लिया था। तो इस साइड हम आ रहे हैं, तो देखिए सभी ऑक्साइड किसके हैं, नाइट्रोजन के, और ऑक्सीजन स्टेट इस साइड बढ़ती जा रही है, नाइट्रोजन की निकाल के देख लो, या मैं ये कह दूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है। तो सेम इनमें है कि जब हम टॉप टू बॉटम है, जब हम एक से ज्यादा, कोई नॉन मेटल एक से ज्यादा ऑक्सी एसिड बनाता है, तो जितना ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतनी ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। या हम ये कह दें कि जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी, यहाँ पे +1 है, यहाँ +3, यहाँ +5, यहाँ +7 है, और एक ही नॉन मेटल की यानी क्लोरीन की ऑक्सी एसिड है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाएगी, या हम कहें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा।